लगने लगी। अब मैं द्वारिका जाऊंगा। मैया कुंती हाथ जोड़कर सामने आ गई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परः अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप जगत के स्वामी हैं, परमात्मा हैं, अंदर बाहर हर जगह आप स्थित हैं। भगवान ने कहा, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए और तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। मैया कुंती ने कहा, कन्हैया जब भी मुझे लगता है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम परमात्मा हो, उसी समय तुम बड़े प्रेम से मुझे बुआ कह देते हो। और बस मुझे लगता है, अरे नहीं नहीं, ये कहाँ भगवान होगा, ये तो मेरे भैया का ही पुत्र और मेरा भतीजा है। लेकिन आज मैं जान चुकी हूँ कि आप इस प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा हैं, अंदर बाहर हर जगह पर आप स्थित हैं। इसलिए अब आप मुझे बुआ मत कहिए, ये माया का पर्दा अब आप मेरे नेत्रों में मत डालिए, मैं आपको जान चुकी हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा बुआ, यदि मैं अंदर बाहर हर जगह हूँ तो ये बताओ कि मैं सबको दिखाई क्यों नहीं देता? जब हर जगह हूँ तो सबको दिखाई दूं। मैया कुंती ने कहा, प्रभु माया जवनिकाक्षण मक्या धोक्षजमव्ययम्, ये जो आपने सबके नेत्रों में माया का पर्दा डाल रखा है, बस इसी के कारण आप दिखाई नहीं देते। और जो साधु पुरुष अपने माया के पर्दा को हटा देते हैं नेत्रों से, बस आपके दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। और प्रभु आप मुझसे अपनी माता से भी अधिक प्रेम करते हैं, ये मुझे पता है। भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे अपनी माँ से अधिक प्रेम करता हूं? मैया कुंती ने कहा, कृष्ण तुमने अपनी माता देवकी की तो रक्षा की, अपने पिता वासुदेव की रक्षा की, किंतु देवकी वसुदेव की रक्षा करके भी आप उनके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए। और मेरी तो सदैव मेरे पुत्रों के साथ आपने रक्षा की है। इसीलिए आप अपनी माता से भी अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस समय कौरवों ने भीमसेन को विष दे दिया, तो आपके ही आशीर्वाद से वो विष भी अमृत बन गया और भीमसेन को हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो गया। वन में आपने ही अनेकों हिंसक प्राणियों से आपने ही रक्षा की हमारी। और कहां तक मैं आपकी कृपा का वर्णन करूं, कहां तक करूं? अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तो आप हर पल पर हमारी रक्षा करते रहे। आप परम पुरुष परमात्मा हैं। भगवान ने कहा, बुआ यदि ऐसी बात है, अब तुमने मुझे भगवान मान ही लिया है, तो भगवान से तो ये दुनिया वाले कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, आज तुम भी कुछ मांग लो। अब जब तुमने भगवान कह ही दिया तो मांग लो जो इच्छा हो। तो मैया कुंती ने कहा, कृष्ण यदि देने की इच्छा है तो मैं एक ही चीज मांगूंगी। और जो मैया कुंती ने मांगा वो ना कोई मांग सकता है, ना आगे कोई मांग पाएगा। जो वरदान मैया कुंती ने मांगा वो वरदान किसी ने नहीं मांगा। मैया कुंती आंचल फैलाकर कह रही है, कृष्ण विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, मेरे हर पग पग पर मुझे विपत्ति का सामना करना पड़े, मेरे जीवन में कभी सुख आए ही ना। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या मांग रही हो? अरे मैं बचपन से देख रहा हूं कि कभी तुमने अपने जीवन में सुख नहीं देखा, कभी तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई।
और आज भी मांगने के लिए। मैंने कहा मांगने की बारी आई, तब भी तुम झोली फैलाकर दुख मांग रही हो। क्यों बुआ, मैंने आज तक तुम्हें सुखी नहीं देखा, अब तुम्हें दुख कैसे दे दूं? मैया कुंती ने कहा, कृष्ण, आज तक जीवन में दुख था तो साथ में आप थे, और आज जैसे ही जीवन में सुख आया आप मुझे छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं। तो ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी? जिस दुख में आप मेरे साथ रहे, जिस दुख के कारण मैं हलपल आपका दर्शन करूं, मुझे वो दुख ही चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के आते ही ये दुनिया वाले भूल जाते हैं, और जैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आया कि सबसे पहले भगवान आते हैं। तो इस सुख से अच्छा तो दुख है, कम से कम दुख में आप तो याद आते हैं। और मानव जीवन का कल्याण तभी हो सकता है जब प्रभु का स्मरण बना रहे। इसलिए हे गोविंद, मैं यही मांगना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नम नारायणम स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं जिसमें नारायण की स्मृति बनी रहे। जिस समय हम भगवान को भूल जाते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी से जब राम जी ने पूछा कि जानकी तो बड़ी दुखी होगी लंका में, जानकी को बड़ा दुख होगा वहां, तो हनुमान जी ने कहा, राम जी, विपत्ति जीवन में तभी तक है जब तक आपकी विस्मृति रहे, और जब हृदय में आपका याद बना रहे वही सबसे बड़ी संपत्ति है। और माता जानकी तो प्रतिदिन प्रतिपल हर क्षण केवल आपके सहारे ही जी रही हैं, इसलिए उन्हें कोई दुख नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, यदि